जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, यानी कि संविधान का भाग एक, भारतीय संविधान का भाग एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और भारतीय संविधान के भाग एक में अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर के 4 तक। जैसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स का किताब है तो किताब में चैप्टर होते हैं, लेसन होते हैं और टॉपिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान में भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूची है। तो भाग एक के अंतर्गत यानी कि चैप्टर एक में, पहले चैप्टर में लेसन यानी कि अनुच्छेद हो जाते हैं 1 से लेकर के 4 तक। यानी कि भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं। और इस भाग एक में और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में विषय है राज्य और राज्य क्षेत्र। राज्य और राज्य क्षेत्र है। जैसे अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऐसे प्रदेश हैं, सामान्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन प्राचीन समय में संविधान में भी 3 तरह के राज्यों का जिक्र था। समूह क के राज्य, समूह ख के राज्य और समूह घ के राज्य। लेकिन हुआ ये कि जो तेलंगाना के लोग हैं, तेलुगु भाषी जो हैं, वो तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की डिमांड जो है भारत सरकार से करने लगी। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, प्रधानमंत्री वो थे। और जितने भी आंदोलनकारी थे जो भाषा के आधार पर नए राज्य की स्थापना की डिमांड रख रहे थे, उसमें से एक आंदोलनकारी था जिसका नाम था पोट्टी राम उल्लू। पोट्टी राम उल्लू नामक आंदोलनकारी के द्वारा 56 दिन का आमरण अनशन रखा गया। 56 दिन का आमरण अनशन वो रखा और 56 दिन के आमरण अनशन रखने के कारण उसकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 ईस्वी की हो गई। अब इसके मृत्यु के कारण ये जो आंदोलन था भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का, ये बहुत रुद्र रूप ले लिया, बड़ा रूप ले लिया। और जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर दबाव पड़ने लगा। और इस स्थिति में वो आकर के आदेश दे दिए कि आप भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसकी स्थापना इस आंदोलनकारी के मृत्यु के 1 साल बाद यानी कि 1953 ईस्वी में हुई थी। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई तो अन्य दूसरे राज्य के लोग भी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे, जो उचित नहीं था। तो वो उचित है कि नहीं, उनकी डिमांड उचित है कि नहीं, इसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे उस समय फजल अली थे और भी सदस्य थे। ये लोग जो हैं मैंने जांच किए और जांच करने के बाद इन लोगों के द्वारा 1956 ईस्वी में, आप देख सकते हैं 1956 ईस्वी में इन लोगों के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इन लोगों के द्वारा ये बात कही गई, यानी कि फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की का गठन हुआ था, वो अपना रिजल्ट प्रकाशित यही की कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होगा। तो इसके आधार पर ही जो समूह क और ख और ग के राज्य थे, उस कानून को, उस प्रावधान को हटाया गया और ये बात कही गई कि राज्यों के गठन हो सकते हैं लेकिन भाषा के आधार पर नहीं होंगे। राज्य 2 प्रकार के होंगे, पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्य और दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, अभी भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, जिसमें भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आइए हम लोग कुछ राज्य और उनका गठन कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी।
और 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी और 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर कुछ और भी राज्य दिए गए हैं, जैसे 1972 ईस्वी में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नामक राज्य की स्थापना हुई थी और 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक उसी प्रकार 1987 ईस्वी में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य की स्थापना हुई थी और 2000 ईस्वी में उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड नामक राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये रहा संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम आप सबसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।